अगर किसी भी एम्प्लॉय को इलीगली टर्मिनेट कर दिया गया है उनकी सर्विसेज से, तो ये जानना ज़रूरी है कि उनके राइट्स क्या हैं। उस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो देखने वाला वो ये है कि टर्मिनेशन वैलिड है या नहीं है। जब हम कहते हैं टर्मिनेशन वैलिड है, तो लीगल टर्म्स में इसका मतलब है कि जो रीजंस दिए गए हैं उस टर्मिनेशन के लिए, क्या वो रीजंस लॉ की लीगल स्क्रूटनी झेल पाएंगे कोर्ट में या नहीं। जिसका मतलब है कि ना सिर्फ जो रीजंस हैं वो वैलिड होने चाहिए और डायरेक्टली लिंक्ड टू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस होने चाहिए, बट ऑल्सो द फैक्ट कि किसी भी तरीके से उन रीजंस में कोई आर्बिट्ररीनेस या विम्सिकल एटीट्यूड जो है एम्प्लॉयर का रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एम्प्लॉयर को रात को सडनली वो डिसाइड करता है कल से मुझे इस एम्प्लॉय की शक्ल पसंद नहीं है, कल से मैं इसको ऑफिस नहीं आने दूंगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को नोटिस देना पड़ेगा, उस नोटिस के थ्रू उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर करनी पड़ेगी, और ओनली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉय call for either retaining him or illegally or terminating him shall be taken, which means कि हर एम्प्लॉय को राइट है कि वो अपनी बात कहने का उसको मौका दिया जाना चाहिए, और अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है तभी एम्प्लॉयर उसको उसकी सर्विसेज रिट्रेंच कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई बार चार्जेस लगाकर भी रिट्रेंच करने की कोशिश की जाती है, तो उस केस में ज़रूरी है जानने के लिए कि विशाखा जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके थ्रू सारे नॉर्म्स ले डाउन किए गए थे, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कमिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी हर एक कंपनी को फॉर्म करनी होती है, वो कमिटी कंसर्न्ड एम्प्लॉय को बुलाए, उनकी एक्सप्लेनेशन को कॉल करे, और अगर वो एक्सप्लेनेशन मीट नहीं करती है रिक्वायरमेंट को या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, तभी उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय को इलीगली टर्मिनेट किया जाता है आउट ऑफ एनी विम्सिकल डिसीजन, जिसका कि ना तो उनकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना है, ना ही उनके कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम से कोई लेना देना है, तो उस केस में जो रेमेडी है एम्प्लॉय के पास वो ये है कि वो लीगल नोटिस कंपनी के ऊपर सर्व करेंगे और अमाउंट क्वान्टिफाई करेंगे कि जो उनको लॉसेज इंकर किए गए हैं और उनकी रेपुटेशन को जो हार्म पहुंचा है, गुडविल को जो हार्म पहुंचा है, वो सब भी उस लीगल नोटिस में आप क्लेम कर सकते हैं। अगर लीगल नोटिस का कंपनी कोई रिप्लाई नहीं देती है तो फिर आप कोर्ट भी जा सकते हैं, और कोर्ट्स इस मामले में लिबरल हैं, बट इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होना चाहिए टू शो टू द कोर्ट दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई वॉज गुड, conduct was impeccable, despite that the employer has just terminated the services on some whimsical ground. Get expert legal advice with Lorado.com. Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed.